ब्रदर युनशुओ, बस भी करो। ये तो तुम्हारा और दीदी का कमरा है। ऊपर से तुम मुझे उनका शादी का जोड़ा पहना रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कोई बात नहीं, वैसे भी वह अभी तक नीचे मेहमानों को संभालने में लगी होगी। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें भी मजा आ रहा है। युनशुओ ने अभी बहुत शराब पी ली थी। पता नहीं वह अब कैसी होंगी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कैसे आई? युनशुओ, आप मेरे पति हैं और यह हमारा कमरा है। आप मेरी अपनी बहन को शादी का जोड़ा पहनाकर उसके साथ रोमांस कर रहे हैं। लिन वे, अगर मुझे तुम्हारी माँ की जायदाद पाने के लिए तुमसे शादी न करनी पड़ती तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कभी तुमसे शादी करता? इसका मतलब कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। और क्या लगा था तुम्हें? ब्रदर युनशुओ हमेशा से सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। और सुनो, मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम जियांग सिंगी, जब तुम्हारी माँ तुम्हारी बीमारी की हालत में तुम्हें लिन परिवार लेकर आई थी, तब मैंने तुम्हारे इलाज के लिए पैसे दिए, तुम्हें अपने पास रखा, तुम्हारा पूरा ख्याल रखा। मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन माना। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्यों ना करूं? जब हम दोनों ही पापा की बेटियां हैं, तो भला क्यों मैं तुम्हारे एहसानों तले दबी रहूं और तुम्हारे उतरण पहनती रहूं? क्या तुम्हें सच में लगता है कि पापा तुम्हारी माँ से प्यार करते थे? तुम्हारी क्या मतलब है? पापा और मेरी माँ बचपन के दोस्त थे। वह तुम्हारे परिवार में सिर्फ पैसे के लिए आए थे। ओह, तुम्हें सच में लगा कि तुम्हारी माँ बीमारी से मरी थी? उन्हें जहर देकर खत्म किया गया था। तुम लोगों ने मेरी माँ की जान ली। मुझे तलाक चाहिए। मैं तुम दोनों को कड़ी सजा दिलवाऊंगी। क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम यहाँ से जा पाओगी? तुम और ब्रदर युनशुओ शादी के बंधन में बंध चुके हो, और अब अगर तुम ही चली गई तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। मेरा पुनर्जन्म हुआ है 3 दिन बाद। मेरी शादी का दिन है और शायद यही मेरा आखिरी दिन था। लेकिन इस जन्म में मैं कभी भी जियांग शिंगी और उस घटिया इंसान को कामयाब नहीं होने दूंगी। जियांग शिंगी ने मुझे जो शराब दी, यकीनन उसमें कुछ मिला था। वह शादी से पहले मेरा नाम खराब करना चाहती थी। आओ, ये चेन के वापस आने की खुशी मनाते हैं। अब से इस शहर की दिग्गज हस्ती एक बार फिर हमारे फोर्थ मास्टर ली के हाथों में है। मैंने सुना है कि हमारे फोर्थ मास्टर ली का इस बार देश लौटने का पहला मकसद अपने खानदान को आगे बढ़ाना है। आओ आओ आओ, चलो पीते हैं। आओ पियो। अरे, तुम्हें ये ग्लास खत्म करना होगा। आज हम बिना नशे के घर नहीं जाएंगे। पियो। कौन है वहां? क्या तुम जानते हो कि ये किसका प्राइवेट कमरा है? पिछली जिंदगी में मुझे शादी से पहले अपनी इज्जत खोने का डर था, इसीलिए मैंने शाओआन से मदद मांगी ताकि वो मुझे अस्पताल ले जाए। पर इस बार मैं देखना चाहती हूँ कि क्या ली युनशुओ धोखेबाज का दाग सहकर मेरे साथ शादी पूरी करना चाहेगा। वह क्या करना चाहती है? यह कौन है? तेरे के ये कौन है जो इतनी निडर है? 10 साल बाद मिले हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत इतनी बल गई है? बह गई है क्या?
मेरी हिम्मत तो हमेशा से ऐसी ही थी। वे अब से ये भैया थोड़े समय के लिए हमारे घर में रहेंगे, तुम दोनों मिलजुल कर रहना। जी। क्या तुम्हें अपना खानदान आगे नहीं बढ़ाना? मैं एक ऐसा दूल्हा ढूंढ रही हूँ जो मेरे घर रहे। हमारा पहला बच्चा मेरा सरनेम लेगा। क्या कहती हो? क्या सच में ऐसी अच्छी बात है? हम 2 बच्चे भी कर सकते हैं। अगर तुम यह जारी रखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ठीक है, मंजूर है। अरे जाओ मत, थोड़ी देर और बैठो। वो आदमी जो अभी वहां था वो मेरे छोटे मामा हैं। क्या क्या सख्त दिल मामा को प्यार हो गया? मैंने जिसे उनके गले लगते देखा वो औरत मेरी सहेली वेवे जैसी लग रही है। हाँ, वेवे ने मुझे इस बार में मिलने बुलाया था। किसी ने उसे नशीली दवा दे दी है। क्या ऐसी बात है? वेवे की शादी 3 दिन बाद होने वाली है। जल्दी करो, जल्दी जाओ और उसे रोको। चलो चलो चलो। क्या तुम ठीक से देख सकते हो कि मैं कौन हूं? हाँ, देख लिया। मेरे हैंडसम मुंडे। पिछले जन्म में शियावान ही थे जिन्होंने मुझे बाहर डॉक्टर के पास पहुंचाया था, पर इस जन्म में मैंने खुद अपने लिए एक मेल मॉडल ढूंढ लिया है। लिन वेइवेई, 10 साल पहले तुम मुझे छोड़कर भाग गई थी, पर कल रात वो तुम ही थी जिसने मुझे अपनी ओर खींचा था। अब तुम बचकर नहीं जा सकती। प्रेसिडेंट ली, जाओ और पता लगाओ कि वेइवेई पिछले कुछ सालों में कहां थी। प्रेसिडेंट, मगर ये यंग मास्टर यूशो की होने वाली पत्नी नहीं है। बस 3 दिन बचे हैं, फिर उन दोनों की शादी होने वाली है। क्या लिन वेइवेई, तुम शादी करना चाहती हो? ऐसा कभी नहीं होगा। प्रेसिडेंट ली, आप कहां जा रहे हैं? बड़े साहब घर पर खाने और आपकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। समय नहीं है। बूढ़े आदमी से कह दो, जब मैं अपनी पत्नी को पकड़ लूंगा तभी ली परिवार वापस आऊंगा। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? सुंदर लग रही हो। हालांकि मुझे ली युनशो से नफरत है, लेकिन उस समय मेरी माँ और ली परिवार के ओल्ड मैडम के रिश्ते अच्छे थे, और ओल्ड मैडम की मदद से ही माँ ने लिन परिवार को खड़ा किया था। मेरी माँ ओल्ड मैडम का बहुत सम्मान करती थी। माँ की विरासत पाने के लिए मुझे ली युनशो से शादी करनी ही होगी। सिस्टर,
सिस्टर, तुम पूरी रात कहाँ थी? तुम्हारी शादी में क्या मैं ये पहनकर अच्छी लगूंगी? उसे जहर देकर खत्म किया गया था। पिछले जन्म में जियांग शिंगी ने मुझे नशीली दवा दी थी ताकि शादी से पहले ही मैं बदनाम हो जाऊं, और खास तौर पर ताकि ली युनशुओ मुझसे नफरत करने लगे। लेकिन अब मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम बोल क्यों नहीं रही? सिस्टर, यह तो बस एक कपड़ा है। तुम इतनी कंजूसी तो नहीं करोगी ना? तुम्हें मेरे कपड़ों को छूने की हिम्मत किसने दी? क्या तुम ठीक हो? मैं अभी इससे कहूंगी कि ये तुमसे माफी मांगे। बदतमीज कहीं की, बिना किसी वजह के किसी पर हाथ उठा दिया। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर पिछले जन्म में मैंने जियांग शिंगी के साथ एक बार भी बुरा किया होता तो शायद मैं उनके इस बुरे इरादों को पहचान पाती, पर अफसोस मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ। उसे देखो, वह कैसी दिख रही है। सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा है और वे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे मुझे खत्म ही कर देंगे। लिन वेइवेई, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बहन पर हाथ उठाने की? अभी के अभी घुटनों के बल बैठ जा और उससे माफी मांग। ली युनशुओ, तुम मेरे मंगेतर हो और अब तुम किसी दूसरी औरत को बाहों में लिए मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं घुटने टेक कर उससे माफी मांगूं। तूने सिन्ही को हाथ लगाया है, यह पूरी तरह से तेरी गलती है। युनशुओ, वह ली परिवार खानदान के बेटे हैं। अगर उन्होंने अपना मन बदल लिया और तुझसे शादी नहीं की तो तू सिर्फ आंसू बहाती रह जाएगी। बिल्कुल सही। आखिरकार मैं ली परिवार का बेटा हूं। 2 दिनों में मेरे चाचा विदेश से वापस आ रहे हैं, और तब अगर उन्हें पता चला कि तूने शिनयी जैसी बहन के साथ ऐसा किया है तो वे तुझे ली परिवार का हिस्सा कभी नहीं बनने देंगे। तुम ली परिवार के बुजुर्गों के नाम पर मुझे डरा रहे हो? क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? हीरों से जड़ी हुई वह ड्रेस मेरी माँ ने मेरी शादी के तोहफे के रूप में छोड़ी थी, जिसकी कीमत $10 लाख है। तुम सब मिलकर जियांग शिंगी की मदद करना चाहते हो ताकि मेरी माँ की दी हुई विरासत को मुझसे छीन सको। ली परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है जो अपने उसूलों को सबसे ऊपर रखते हैं। मुझे बताओ, अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो ज्यादा शर्मिंदगी किसे उठानी पड़ेगी? मुझसे उसूलों की बात मत करो। वह तुम्हारी बहन है और यह सिर्फ एक ड्रेस ही तो है। आज मैं तुम्हारे लिए फैसला ले रहा हूं, तुम्हें यह उसे देनी ही होगी। ठीक है, तो फिर मैं ली युनशुओ को तुम्हें दे देती हूँ। क्या तुम उसे लोगी? फिर तुम ही उसके बच्चे की माँ बन जाना। कम से कम मुझे तो उस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। यह मुमकिन नहीं है। लिन वेइवेई जैसी बेवकूफ को यह कभी पता नहीं चल सकता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लिन वेइवेई, तू ये क्या बकवास कर रही है? क्या तुझे पता है कि ली परिवार कितना बड़ा परिवार है? कि तू हमारे खानदान की बहू बनने जा रही है, यह तेरी खुशकिस्मती है। काश तू भी शिनयी की तरह आधी भी समझदार होती। अगर वह इतनी ही समझदार है तो तुम उसी से शादी कर लो। इस वक्त मैं शिनयी से शादी कैसे कर सकता हूँ? सिस्टर, आप कोई गलतफहमी मत पालना। मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। ब्रदर युनशुओ बस मुझे बेचारी समझकर मुझ पर तरस खाते हैं और बस मेरा ख्याल रखना चाहते हैं। मुझे तुम पर यकीन है कि तुम बस बहुत ही बेचारी और मजबूर हो, इसीलिए तो तुम बगी सफाई से मेरे होने वाले पति की बाहों में जा घुसी। अगर तुमने मेरे आदमी को छीनने की कोशिश की तो तुम और यह घटिया इंसान दोनों बुरी तरह बर्बाद हो जाओगे और ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लिन वेइवेई, चुप हो जाओ तुम। आखिर वह तुम्हारी बहन है। मैंने तुम्हें हमेशा यही सिखाया है कि तुम दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए। बहन, मेरी माँ की सिर्फ एक ही बेटी है और वह मैं हूँ। वह एक दूसरी औरत की संतान है। उसकी क्या औकात है कि वह मेरी बहन बन सके? सिस्टर, बचपन से अब तक मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है, पर आखिर मैंने ऐसा क्या बुरा किया है कि तुम मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रही हो? अगर आइंदा अपनी बहन को इस तरह परेशान किया तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम लोग हमेशा मुझ पर इल्जाम लगाते हो कि मैं सबको परेशान करती हूँ, तो आज मैं इस इल्जाम को सच कर ही देती हूँ। क्या तुम दोनों को सच में लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? तुम काफी वक्त से जियांग शिंगी के साथ चक्कर चला रहे हो। हाँ हूं, तो उससे क्या? लिन वेइवेई,
मैं जानता हूं कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए जलन के मारे ये सब कर रही है। अब मुझे माफी मांग, तो 3 दिन बाद मैं तुझसे शादी कर लूंगी, वरना वरना क्या? वरना मैं जाकर अपनी जिंदगी मजे से जीऊंगी। मेरे पास अब तुम लोगों के इस ड्रामे के लिए वक्त नहीं है। मैं जाकर अपनी नींद पूरी करने वाली हूं। ब्रदर युनशुओ, अगर सिस्टर ने शादी नहीं की तो अब क्या होगा? अरे शांत हो जाओ। लिन वेइवेई मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझसे शादी नहीं करेगी तो फिर और किससे करेगी? शावान, कल रात काफी मजे किए ना? तुम उस अनजान आदमी के साथ ऐसे ही भाग गई थी। मैं ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ कि नन्हे मामा कोई अनजान आदमी है? ऐसी बात नहीं है। मेरी इस उम्र में खून काफी गर्म होता है, तुम समझ सकती हो ना। मुझे थोड़ी देर में एक बार अस्पताल जाना है। हम मैं भी देखना चाहती हूँ कि जियांग सिंगी शादी से पहले ही माँ बनने वाली है। जब उसकी संस्कारी लड़की वाली साख खत्म हो जाएगी तो वो लालची इंसान जियांग होंगडा कैसे उसका साथ देगा? क्या तुम्हें ली युनशुओ पसंद नहीं है? शादी से पहले ये सब रंगरलियां? क्या तुम शादी तोड़ना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। मैं यकीनन ही उसी से शादी करूंगी। अगर कोई और औरत शादी से पहले बेवफाई करती तो मैं उसे बहुत खरी खोटी सुनाती, पर क्या करूं, तुम मेरी सबसे पक्की सहेली हो। मैं तो बस इतना कहूंगी कि तुम्हें बहुत अच्छी किस्मत मिली है। मेरी अच्छी किस्मत? तुम्हारे चेहरे का रंग ऐसा क्यों उड़ गया है? क्योंकि जिस आदमी के साथ तुमने मजे किए वो मेरा वही नन्हे मामा है जो हमेशा विदेश में रहा है और कभी घर वापस नहीं आया। और तो और ये युनशुओ तो मेरे मामा का भतीजा भी है। उम्मीद है कि वे दोनों इतने नशे में रहे होंगे कि शादी के वक्त एक दूसरे को पहचान ही ना सके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज तुम कुछ अजीब बातें कर रही हो? सुनो वे नन्हे मामा कल पुरानी हवेली में खाने पे आने वाला है। मेरे नाना जी चाहते हैं कि ली युनशुओ तुम्हें भी अपने साथ ले जाए, तो क्या तुम? हाँ, मैं जा सकती हूँ। वैसे तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वे देखो, शादी में बस 2 दिन बचे हैं। अगर किसी बड़े बुजुर्ग ने हंगामा कर दिया और शादी नहीं हो पाई तो तुम लिन शाओ आंटी की विरासत खो दोगी, जो बड़ा नुकसान होगा। हाँ, यह भी सही है। हम शाओ आन, तुम सच में मेरा बहुत ख्याल रखती हो। तुम कपड़े बदलो, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हम नन्हे मामा, आप यहाँ कैसे आए? कल एक औरत ने मुझसे मेरी पत्नी बनने के लिए कहा था। मैं उसे अपने साथ शादी रजिस्टर करवाने ले जाने आया हूं। क्या हुआ? छियाओ शावान, मेरे लिए दरवाजा खोलो। क्या बात है? क्या सुनाई तुम्हें दे वो रहा अभी है? चाहिए या नहीं? आंटी शाओ की वसीयत। चाओ बेशक मुझे चाओन। चाहिए। दरवाजा खोलो। बड़ा जोश दिखा रहे हो। छियाओ शावान, तुम्हें कैसे पता चला इतने जोश के बारे में? चाओ शावान, क्या बाहर शाओ? कोई अनजान आदमी हाँ, है जो दरवाजा तुमसे शादी खोलो। करना चाहता है। दरवाजा खोलो ना। यह तो अब क्या हम क्या करें? शावान, दरवाजा खोलो। मेरे लिए दरवाजा खोलो। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। चलो चलो। दरवाजा खोलो। क्या शावान, दरवाजा तो खोलो। आई नन्हे मामा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओहो, कल ही मैंने ये घर खरीदा है और यहाँ कुछ लड़कों को रखने वाली हूँ। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी और ऐसी बुरी आदतें सीख रहे हो? यह कोई अनजान आदमी नहीं है। यह तो किसी शहजादे जैसा है। दादी जी, दादी जी, दादी जी, आप धीरे चलिए, जल्दी करो। यह सही नहीं है। खुद को बचाए रखो। भविष्य में हमेशा अपनी मर्यादा में रहना। रुको। लिन वेइवेई,
लिन वई वई। लिन वई वई। मैंने गुस्से में आकर लगभग एक बड़ी गलती कर दी थी, पर अब रंगे हाथ पकड़ने का समय आ गया है। लिन वई वई। जियांग शिंगी, आज मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा देने वाली हूँ। लिन वई वई। मैं ली येचन कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं जिसे तुम अपनी उंगलियों पर नचाकर जब चाहो तब छोड़ सको। ये तो मिस जियांग है। जल्दी फोटो खींचो, जल्दी फोटो खींचो। फोटो खींचो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मिस जियांग, क्या आप यह गर्भावस्था की जांच कराने आई हैं? वाह, ये तो गर्भावस्था की जांच रिपोर्ट है। क्या मिस जियांग अभी अविवाहित नहीं है? फिर वह अपने ही जीजा के साथ चेकअप के लिए यहाँ क्यों आई है? क्या यह बच्चा सच में आपके जीजा का है? मिस जांग, कृपया जवाब दीजिए। कृपया जवाब दीजिए। ऐसा कैसे मुमकिन है? भले ही मैं और सिंगी एक ही पिता की संतान है, पर वह इतनी ज्यादा घटिया और बेशर्म नहीं हो सकती कि अपनी ही बहन का आदमी छीन ले। अरे असल में बात यह है कि मैंने ही युनशुओ से कहा था कि वह सिस्टर को चेकअप के लिए ले जाएं। अगर मेरी बिना शादी के माँ बनने की बात बाहर पता चल गई तो सब मुझ पर हंसेंगे। ब्रदर युनशुओ, जल्दी इनसे कहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं ली युनशुओ, अब तुम्हें उसे बचाना है या खुद को जरा सोच समझकर फैसला लेना। हाँ, यह सच है। मुझे वेवे ने ही बताया था कि सिस्टर मां बनने वाली है और उसके लिए अकेले अस्पताल आना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं यहां आया। लिन वेवे, भले ही तुम मुझसे कितना भी प्यार करो, पर तुम्हें शिंगी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। मिस्टर ली। मिस्टर ली, सुनिए, आप रुकिए। मिस्टर ली, क्या आप हमारे कुछ और सवालों के जवाब दे सकते हैं? मर्दों को चुनने का तुम्हारा नजरिया बहुत खराब है। किस्मत से हम अस्पताल में ही हैं। चलो मैं तुम्हें आंखों के डॉक्टर को दिखा देता हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तुम्हारा वादा याद दिलाने आया हूं। चलो अब मेरे साथ शादी का रजिस्ट्रेशन कराने। लिन वेवे, तुम्हारे साथ यह पराया आदमी कौन है? यह आदमी यहां तक पीछा करते हुए कैसे आ गया? बात यह है कि सुनिए हैंडसम सर, परसों मेरी शादी होने वाली है और कल रात जो कुछ भी हुआ, मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूं। यह शादी तोड़ दो। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? अपनी कीमत बताओ। क्या कोई औरत वाकई ऐसा करने की हिम्मत कर सकती है? क्या मुझे ये सब सुनना चाहिए? मुझे पैसों से रफा दफा करना चाहती हो? क्या तुम्हारी इतनी औकात है? सही कहा। क्या तुम्हारी उतनी औकात है? मैं गाड़ी निकालता हूँ। हम समझदार बड़े लोग हैं, क्या हम इसे ऐसे ही? बिल्कुल नहीं। तो क्या तुम कम से कम मेरी शादी होने तक इंतजार कर सकते हो? नहीं। मैं उस तरह का फालतू आदमी नहीं हूं जिसे जब चाहो बुला लिया और जब चाहो निकाल दिया। तुम चाहते क्या हो? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। शुक्र है उन पत्रकारों से पीछा छूटा। जल्दी चलो। हो, लिन वेवे पागल हो गई है। वह मुझसे अपनी सगाई तोड़ना चाहती है। क्या उसे जायदाद नहीं चाहिए? लिन शाओ और ली दादी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। दादी की मदद से ही लिन परिवार का वजूद है।
उसे हर हाल में ली परिवार के ही किसी आदमी से शादी करनी होगी, तभी उसे जायदाद मिलेगी, और पूरे ली परिवार में तुमसे बेहतर और कौन हो सकता है? नहीं, उसे मुझसे ही शादी करनी पड़ेगी। वो अभी बहुत गुस्से में है, मैं जाकर उसे मना लूंगा। उसकी औकात ही क्या है? ठीक है, एक बार शादी हो जाने दो, फिर तुम उसके साथ जैसा चाहो वैसा बर्ताव करना। उसकी इतनी हिम्मत कि वह मेरी पीठ पीछे किसी और आदमी के साथ है। मैं ब्रदर युनशुओ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वह एक घटिया औरत है। तुम्हें गए हुए अभी कुछ ही मिनट हुए थे और उसने कोई और आदमी ढूंढ लिया। मेरा हाथ छोड़ो। तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? युनशुओ, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने मुझे लुभाया था, इसीलिए उसने ऐसा किया। तुम मुझे दोष दे रहे हो? मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था कि थोड़ा सावधान रहो, सावधान रहो। अब वह जलन के मारे पागल हो गई है, और अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो क्या इसमें कोई बड़ी बात है? मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ब्रदर युनशुओ, ओ चिकने चेहरे वाले, तेरी औकात क्या है? तेरी मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई? ली युनशुओ, मेरे प्यारे भतीजे, आखिरकार तुम आ ही गए। ली युनशुओ, क्या आप मुझे जानते हैं? अगर आप मुझे जानते हैं तो क्या आप नहीं जानते कि उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है? मुझे पता है कि आपका क्या रिश्ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे बीच क्या रिश्ता है? धिक्कार है, यह आदमी तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। पता नहीं इसे संभालने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लिन वेइवे, क्या तुम मेरी पीठ पीछे बाहर कोई दूसरा आदमी पाल रही हो? क्या तुम्हें याद है कि हम कुछ ही समय में शादी करने वाले हैं और तुम ये सब कर रही हो? ली युनशुओ, तुम और मेरी सिस्टर बस मेरी माँ की विरासत हड़पने के लिए मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहते हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि उस विरासत के सामने तुम्हारी शर्म की क्या कीमत है। मैं एक शानदार लिन परिवारवादी बेटी होकर अगर बाहर किसी हट्टे कट्टे और हैंडसम लड़के को ढूंढती हूँ तो इसमें गलत क्या है? इसने कहा कि मैं ताकतवर हूं और मैं हैंडसम भी हूं। तुम वैसे भी उसका कद एक मॉडल जैसा है। वो किसी स्टार से भी ज्यादा हैंडसम है। उसके पास 8 पैक एब्स हैं। और हाँ, ठीक है, सबसे जरूरी बात तो यह है कि उसे मुझे खुश करना बखूबी आता है। उस पर तो यह पैसा खर्च करना बिल्कुल सही है। अभी तक तो मुझसे बातें छुपा रही थी, लेकिन जैसे ही थोड़ी मुश्किल में आई, अब सच बोलने लगी है। लिन वेइवे, तू घटिया औरत, ऐसे खास मौके पर तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे और युनशुओ के रिश्ते में दरार डाली। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। सिस्टर, तू कहने को तो एक रईस खानदान की बेटी है, पर तुझे नाइट क्लब जाकर ऐसे मर्द के साथ घूमते हुए शर्म नहीं आई? और फिर युनशुओ ने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। अगर ये बात बाहर फैली तो जंग फैमिली खानदान की इज्जत का क्या होगा? जियांग फैमिली की इज्जत? मेरा नाम जियांग नहीं है तो मेरा जियांग फैमिली से क्या लेना देना? वैसे भी जब मेरा मंगेतर अपनी ही साली के साथ चक्कर चला रहा है तो भला मैं पीछे क्यों रहूं? लेकिन तुम भी तो पापा की बेटी हो। बेटी की बात करें तो सिर्फ तुम ही जियांग होंगडा की लाडली बेटी हो, है ना? तुम अपने ही जीजा के साथ गलत काम कर रही हो। क्या ये ज्यादा शर्मनाक नहीं है? लिन वेइवे, लेकिन सिस्टर, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। आखिर जियांग होंगडा एक धोखेबाज इंसान है और तुम्हारी माँ एक घर तोड़ने वाली औरत थी। तुम उन्हीं के मिले जुले खून का नतीजा हो, इसलिए तुम भी सिर्फ किसी और का घर ही तोड़ सकती हो। लिन वेइवे, तू इतना क्यों उड़ रही है? मैं तो उड़ूंगी ही, क्योंकि चाहे मैं कुछ भी करूं, ली युनशुओ सिर्फ मुझसे ही शादी करेगा।
पिछले जन्म में तुम लोगों ने मेरे सामने अपनी घटिया हरकतों से मुझे बहुत जलील किया था, लेकिन इस जन्म में मैं तुम सबको बराबर का जवाब दूंगी। ली युनशुओ, ली परिवार खानदान के वारिस होने के तुम्हारे घमंड को मैं अपने पैरों तले कुचल दूंगी। लिन वई वई, तुम। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अभी के अभी लिन वई वई से सगाई तोड़ दो। क्या तुमने सुना? अभी मौका है, जल्दी भागो यहां से। बहुत जल्द ही ली युनशुओ और जियांग शिंगी की ये बदनामी इंटरनेट पर छा जाएगी। अब मुझे जियांग फैमिली वापस जाना है और अपना खेल खत्म करना है। जियांग होंगदा, मैं अपनी हर चीज वापस लेकर रहूंगी। छोड़ो मुझे। लिन वई वई, तुम वहीं रुको। अच्छा, तो लिन वई वई, अब तू भागने की हिम्मत भी कर रही है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊंगा? कौन है? क्या वे अपनी चाबी लाना भूल गए? नन्हे मामा, आप यहां कैसे? बताओ मुझे लिन वई वई के बारे में सब कुछ। नन्हे मामा, आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन सा लिन वे? मैं किसी को नहीं जानती। बहुत अच्छे, नहीं जानती? यह घर लिन वई वई का है और मैंने तुम्हें यहां 2 बार पकड़ा है। नहीं बताओगी? ठीक है, कल मैं तुम्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दूंगा कंगारुओं को खाना खिलाने के लिए। वहां बहुत शांति है, भागने के लिए अच्छी जगह है। युवाओं को कसरत करनी चाहिए, यह सेहत के लिए अच्छा है। लिन वे, एक औरत, उम्र 23 साल। सच तो यह है कि हम दोनों प्राइमरी स्कूल से एक ही क्लास और स्कूल में साथ रहे हैं। 2 दिन बाद उसकी शादी होने वाली है और जिससे उसकी शादी हो रही है वो आपका भतीजा है, ली युनशुओ। इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। आखिर उनकी आंटी ने जाने से पहले वसीयत में लिखा था कि उसे ली युनशुओ से शादी करनी ही होगी, तभी उसे जायदाद मिलेगी। तो वह ली युनशुओ से प्यार नहीं करती, सिर्फ जायदाद पाना चाहती है। पैसे के लिए क्या शादी करना जरूरी है? क्या मेरे पास उसकी मां की जायदाद से ज्यादा पैसे नहीं हैं? अरे नहीं नन्हे मामा, वो बात अलग है। उसकी माँ बहुत पहले चली गई और वह जायदाद उसके लिए एक अलग ही मायने रखती। लेकिन उसे ली युनशुओ से शादी करने पर ही जायदाद क्यों मिलेगी? यह वसीयत क्या वाकई उसकी सगी मां ने बनाई है? नन्हे मामा, मैंने सब सच बता दिया है। अब तो मुझे ऑस्ट्रेलिया जाकर कंगारुओं को खाना नहीं खिलाना पड़ेगा ना। पापा, माँ, सब लिन वई वई की गलती है। शादी से पहले माँ बनने वाली मेरी खबर सब जगह फैल गई है और मैं ये भी नहीं बता सकती कि ये ब्रदर युनशुओ का बच्चा है। अगर ली परिवार ने गलत समझ लिया तो क्या होगा? अरे बाप रे, दिन दहाड़े ये क्या रोना धोना मचा रखा है? क्या घर में कोई चला गया है? तुम लिन वई वई, देख तूने क्या गुल खिलाए हैं। तू इसी वक्त मीडिया को बता कि तूने अपनी बहन को झूठा फंसाया है। नामुमकिन। जियांग होंगदा, देखो अपनी लाडली बेटी की हरकतें। अब तेरे पास कोई विकल्प नहीं है। जल्द ही तेरी शादी ली परिवार से होने वाली है। अगर ये मामला और बढ़ा और ये रिश्ता टूट गया तो सबसे बड़ा नुकसान तेरा ही होगा। नुकसान? मेरे सगे पिता होने के नाते आपने कब मेरे नुकसान की परवाह की है? आप बस इस बात से डरे हुए हैं कि ली युनशुओ से तलाक के बाद जियांग शिंगी की मौजूदा साख की वजह से ली फैमिली मेंबर्स उसे अपने घर में कदम नहीं रखने देंगे। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरी बेटी हो। मैं तो बस यही चाहता हूं कि तुम्हें एक अच्छा घर और सहारा मिले। सहारा या फिर कब्र? क्या आप ये साफ कर सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं सामने आकर सब साफ कर दूं तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त?
बताओ हमें। बहुत सरल है कि आप तीनों इस विला से बाहर निकल जाएं और जो शेयर्स आपने मुझसे धोखे से हथियाए थे वो सब मुझे वापस कर दें। क्या? लिन वे वे, ज्यादा अपनी सीमा लांघने की कोशिश मत करो। वे क्या तुम वाकई में चाहते हो कि हम घर से बाहर निकल जाएं? तुम्हारी माँ बहुत पहले चली गई थी, हमने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। तू सच में बहुत ही एहसान फरामोश निकला। बिल्कुल सिस्टर, तुम्हारी माँ बहुत पहले मर चुकी है। अब मेरी माँ ही इस घर की असली मालकिन है। तुम्हारी हमें घर से निकालने की क्या औकात है? दूसरे के घर पर कब्जा किए हुए जमाना बीत गया तो तुम वाकई में इस सबको अपना समझने लगी हो। इस विला की असली मालकिन मेरी माँ लिन शाओ है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी फैसला कर लो। मेरे पास तुम्हारे इन फालतू खेलों के लिए वक्त नहीं है। जियांग शिंगी की इज्जत के बारे में सोच लो। ली परिवार या फिर ये घर, तुम दोनों में से सिर्फ एक ही चुन सकते हो। शिनयी की साख खराब करके और जियांग फैमिली के खानदान की बदनामी करके तुम्हें आखिर मिलेगा क्या? हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। एक डूबेगा तो सब डूबेंगे। ली परिवार जैसे ऊंचे घराने के लोग सिर्फ उसी परिवार को इज्जत देते हैं जिसका दामन साफ और पाक हो। दामन साफ और पाक? क्या तुम घर को किसी बाहर वाली की जागीर समझती हो? इसे तुम एक सम्मानित परिवार कहती हो? क्या तुम सिस्टर के अपने जीजा को फंसाने को एक सम्मानित परिवार कहती हो? तुम ओह, मतलब इस घर में सिर्फ मेरे ही सम्मानित होने से पूरा परिवार सम्मानित हो जाता है? इसे अचानक क्या हो गया है? नहीं, मैं उसे शिंगी की ली परिवार से शादी करने की योजना को बिगाड़ने नहीं दे सकती। अगर ली परिवार का साथ मिल गया तो यह घर जल्द ही वापस मेरे पास होगा। ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे। बिल्कुल नहीं। नहीं माँ, यह मेरा दहेज है। क्या तुम लोग मेरे माँ द्वारा छोड़ी गई विरासत को जियांग शिंगी के दहेज के तौर पर दोगे? वाह, बड़ी चालाकी से हिसाब लगा रही हो। इतनी जल्दी क्या है? पहले उसे मीठी बातों में फंसाओ। एक बार उसकी शादी हो गई तो हम यह सब कुछ उससे वापस छीन लेंगे। क्या तुम लोग मुझे फंसाने की सोच रहे हो? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं पिछले जन्म की तरह वो नादान और भोली लड़की हूँ? यह घर तो बस शुरुआत है। असली सरप्राइज तो अभी आना बाकी है। लिन वे, तूने मुझे धक्का दिया? अब से यह जगह लिन परिवार होगी। बाद में मैं दरवाजे पर एक बोर्ड लगवा दूंगी जिस पर लिखा होगा जियांग परिवार के लॉग और कुत्तों का अंदर आना मना है। लिन वे, तुम एक बदतमीज बेटी हो। 10 साल पहले माँ का अचानक निधन हो गया था। मैं उस सदमे को सहन नहीं कर पा रही थी। तब ली युनशो अचानक मेरी जिंदगी में आए। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे सहारा दिया। लेकिन माँ ने यह वसीयत क्यों बनाई? क्या वाकई सिर्फ इसलिए कि उनकी बादी बाहुली के साथ अच्छी दोस्ती थी? लिन वे, तुम इतनी अकड़ क्यों दिखा रही हो? क्या तुम मेरा बुरा वक्त देखना चाहती हो? अफसोस की बात है जियांग सिंगी, 2 दिन बाद जो ली युनशुओ से शादी करेगी वह सिर्फ मैं हूं। अब मैं शादी का जोड़ा देखने जा रही हूं। क्या जलन हो रही है? लिन वे, तू ज्यादा मत उड़। जैसे ही यह शादी खत्म होगी मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगी।
नन्हे मामा, वही यहीं अपना वेडिंग गाउन ट्राई कर रही है। नन्हे मामा, क्या हम वाकई उसकी शादी रुकवाने जा रहे हैं? अरे यार, सच तो यह है कि वे बहुत बेचारी है। उसकी माँ पहले ही चली गई है। अगर उसे अपनी माँ की जायदाद भी नहीं मिली तो वो कैसे जिएगी? इससे बेहतर तो नन्हे मामा, मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहती। तुम्हें तो पता है मेरे ग्रेड्स भी अच्छे नहीं है, अंग्रेजी भी खराब है, वहां का खाना भी बहुत बेस्वाद है, वहां का माहौल भी अच्छा नहीं है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं वहां जाकर बिगड़ जाऊंगी और भूखी रहकर दुबली हो जाऊंगी? अगर नहीं जाना चाहती तो ठीक है, लेकिन भविष्य में अपनी होने वाली भाभी नन्ही मामी के सामने कैसा बर्ताव करना है, ये तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। भाभी नन्ही मामी? हाँ, ये भी सही है। वैसे भी हम एक ही परिवार के हैं, सब ठीक है। नन्हे मामा, आप फिक्र मत कीजिए, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मिस, आप यहाँ शादी का जोड़ा आजमाने आए हैं ना? कृपया इस तरफ आइए। रुको। सिस्टर, तुमने हमें अपनी ड्रेस ट्रायल के लिए क्यों नहीं बुलाया? आखिरकार ब्रदर युनशुओ ही तो दूल्हा है। सही कहा लिन वेइवेई, तुम चाहे कितना भी नखरे करो, उसकी भी कोई हद होती है। भला कोई अकेले शादी का जोड़ा चुनने कैसे आ सकता है? युनशुओ, देखो तो, क्या मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ? पिछले जन्म में मैं सच में ली युनशुओ से शादी करके एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहती थी। यह शादी का जोड़ा सच में बहुत प्यारा है। ब्रदर युनशुओ, बताइए कि आगे चलकर जब मेरी शादी होगी तो क्या मैं इसमें अच्छी लगूंगी? तुम बहुत अच्छी लगोगी। लेकिन यह तो बहुत महंगा है, और यह शादी तो आपकी और दीदी की हो रही है। ऐसा लगता है कि उन्हें यह जोड़ा काफी पसंद आया है। कोई बात नहीं, बस तुम्हें पसंद आना चाहिए। लिन वेवे, इतनी छोटी सोच मत रखो। शिंगी आखिर तुम्हारी छोटी बहन है, यहां बहुत सारे जोड़े हैं, तुम कोई और चुन लो। चुनने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए सबसे सस्ता वाला पैक कर दीजिए। मुझे इसे पहनकर नहीं देखना। लगता है यह कोई कंगाल है। अगर पहले पता होता तो मैं इसकी सेवा करने में अपना समय बर्बाद नहीं करती। मैडम, आप इसे पहनकर देखना चाहेंगी? कृपया मेरे साथ आइए। ठीक है। ब्रदर युनशुओ, अकेले इसे पहनकर देखना मुश्किल होगा। क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? जरूर, चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने मुझे लुभाने की? डर किस बात का है? शादी जल्द ही होने वाली है, और जब वह हमेशा के लिए चली जाएगी तब कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो हमें साथ आने से रोक सके। ब्रदर युनशुओ, जरा संभल के चलिए। कितनी घटिया बात है। तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? क्या मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? छोड़ो मुझे, आसपास लोग हैं। जाओ और सबसे महंगा शादी का जोड़ा लाओ और इसे पहनाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम क्या करना चाहते हो? अगर शादी करनी ही है तो जाहिर है कि वह सबसे अच्छी होनी चाहिए। ये मेरे खुद के पैसे हैं, मैं उन्हें इस तरह बेकार क्यों करूं? शादी जिंदगी भर का फैसला है और ये इसके लायक है। वह इस काबिल नहीं है। जब मैं अगली बार शादी करूंगी
तब शायद महंगी चीजों के बारे में सोचूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम किसी और से शादी करोगी। जहां तक महंगे की बात है, मैं उसे खरीदूंगा। सर, यह हमारी दुकान का सबसे कीमती जोड़ा है। शादी का यह खास जोड़ा एक मशहूर डिजाइनर का सबसे ताजा काम है, जिसकी कीमत $1 करोड़ है और इसमें असली हीरे जड़े हुए हैं। यही फाइनल है। ये बहुत महंगा है, मुझे यह नहीं चाहिए। कृपया इधर आइए। इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। चलो, हम ये शादी का जोड़ा आजमा कर देखते हैं। क्या तू कोई कुत्ता है? क्या तुमने सुना? लिन वेवे के साथ किसी मर्द की आवाज आ रही थी। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। पक्का आपको कोई गलतफहमी हुई है। ब्रदर युनशुओ, लिन वेवे, क्या तुम उस आदमी के साथ अंदर ही हो? बाहर आओ। ली युनशुओ यहाँ कैसे आ गया? शादी होने से पहले मैं उससे रिश्ता खराब नहीं कर सकती। तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ। जल्दी करो, जल्दी। वो विरासत तुम्हारे लिए वाकई इतनी ज्यादा जरूरी है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी बहन और ली युनशुओ कह रहे थे। क्या यह शादी करना बहुत जरूरी है? तुझे क्या लगता है तू अब यहाँ से जा पाएगी? तूने और ब्रदर युनशुओ ने पहले ही शादी कर ली है। बस अगर तू एक बार रास्ते से हट जाए तो तेरा सब कुछ मेरा हो जाएगा। हाँ, मैं उससे शादी जरूर करूंगी। मैं अपनी माँ की हर चीज वापस ले लूंगी। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारी चीजें कोई नहीं छीन पाएगा। ऐसा लगता है जैसे वो मेरी परवाह कर रहे हैं, या शायद वो मेरी माँ की तरह मेरी रक्षा करेंगे। तो फिर आप मेरी शादी मत रोकना। ठीक है, मैं मान जाता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें वही शादी का जोड़ा पहनना होगा जो मैंने खरीदा है। क्यों? अगर तुम नहीं चाहती तो मैं अभी ली युनशुओ के पास जाता हूं। बस मेरी बात मानो। छोड़ो, इस पागल से पंगा न लेना ही बेहतर है। मैं तैयार हूं। पहले आप वहां छुप जाएं। जब हम चले जाएं तब बाहर आना। लिन वेवे, बाहर आओ। क्या तुम अंदर किसी आशिक के साथ हो? मैं 3 तक गिनता हूं। 3, 2, 1।
लिन वेइवेई, तू यहां अपने उस छोटे प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है ना? ली युनशुओ, तुम हर किसी को अपने जैसा घटिया मत समझो, समझी? क्या हुआ? मुझे अंदर जाने देने से डर लग रहा है। अब तो मैं देखकर ही रहूंगा कि तू अंदर किसके साथ मुंह काला कर रही है। पीछे हटो तुम। वे क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी गर्दन इतनी लाल क्यों है? क्या इस घटिया आदमी ने अभी तुम्हारे साथ बदतमीजी की? बहुत बढ़िया लिन वेइवेई, तो तू सच में अंदर किसी बुढ़े के साथ मजे कर रही थी? अरे बाप रे, मेरे छोटे मामा को औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो तो असल में एक छुपे रुस्तम निकले। ओ चिकने, बाहर निकल। सत्यानाश। बदतमीज, सच में तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? अभी दिन का समय है, परेशानियां अभी बाहर नहीं आएंगी। अंकल सालों से विदेश में हैं, ली युनशुओ उन्हें नहीं पहचानते, ये तो सामान्य बात है। लेकिन अंकल ने आखिर वेवे को क्यों नहीं बताया कि उनकी असली पहचान क्या है? क्या वो शादी में तमाशा होने से डर रहे? लेकिन वो ऐसे लगते तो नहीं कि उन्हें इन सब बातों की परवाह हो। वेटर, इस शादी के जोड़े को पैक कर दो, इसे मिस लिन को देना है। रुको जरा, यह जोड़ा मुझे चाहिए। युनशुओ, आप मेरे लिए कितने अच्छे हैं। यह मिस्टर ली, यह जोड़ा तो इन साहब ने मांगा था और यह हमारी दुकान का सबसे महंगा जोड़ा है, जिसकी कीमत $99,99,000 है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैंने कहा इसे पैक करो। जल्दी करो, हमें पेमेंट के लिए ले चलो। ठीक है फिर। माफ कीजिए, बैलेंस कम है। माफ कीजिए सर, बैलेंस कम है। ऐसे कैसे हो सकता है? इस कार्ड में भी बैलेंस नहीं है। क्या ये सिर्फ $90 लाख से ज्यादा की बात नहीं है? कार्ड स्वाइप क्यों नहीं हो रहा? चुप रहो। ली परिवार में मेरे पास असल में कोई खास ताकत नहीं है और हाल ही में खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं भूल गया था, मैंने अपने सारे पैसे हाल ही में निवेश कर दिए हैं। चलो ठीक है, यह वेडिंग गाउन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। दिखावा करने वाले, मैं भी देखता हूं तेरे पास इतने पैसे कहां से आते हैं। सही कहा, वह यकीनन जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहा है। कौन बिना वजह इतना महंगा वेडिंग गाउन खरीदता है? कार्ड पेमेंट सफल रहा। वह एक नंबर का धोखेबाज है, वरना उसके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? सर, कृपया हमें अपना पता बता दें। हम जल्द ही यह वेडिंग गाउन आपके घर पहुंचा देंगे। इसे बस मिस लिन अपार्टमेंट भेज देना। वह पागल हो गया है। वह मुझे गाउन में देखने के लिए पैसे खर्च कर रहा है। वह गाउन खरीद रहा है ताकि मैं किसी और से शादी करूं। ए आवारा लाल के, तू जानबूझकर मेरा अपमान कर रहा है। युनशुओ, क्या तुम ठीक हो? अपना नाम बताओ। मैं कसम खाता हूं कि तुझे हाईचंग में कहीं मुंह छिपाने लायक नहीं छोड़ूंगा, यकीन है ना?
मुझे अपना नाम बताने की हिम्मत है? क्या तुझमें सुनने की हिम्मत है? तुम जैसे एक नाजायज औलाद के लिए जो एक शादी का जोड़ा तक नहीं खरीद सकता, बस एक ही रास्ता है कि किसी औरत से शादी करके उसकी जायदाद हड़प लो, है ना? यह कौन है? इसे कैसे पता चला कि मैं एक नाजायज औलाद हूं? मुझे भी यह 10 साल पहले लिन वेवेई की मां की मौत से ठीक पहले इस राज का पता चला था। तुम मेरे सगे बेटे हो। तुम्हारे पिता ली गोयू के बड़े बेटे ली जेनमिंग हैं और मैं उनकी बाहर वाली औरत थी। तो क्या मैं ली परिवार का नाजायज वारिस हूं? बिल्कुल सही। तुम्हें ली परिवार में इसलिए लाया गया क्योंकि उसकी पत्नी मां नहीं बन सकती थी। मैं लगातार उसके खाने में दवा मिलाती रही ताकि वह अपनी पूरी जिंदगी कभी अपना बच्चा पैदा न कर सके। तुम ली जन्मिंग के इकलौते बेटे हो और असली मां मैं ही हूं। मेरी तुम्हारे जैसी कोई मां नहीं है। भले ही तुम इसे न मानो, पर मैं ही तुम्हारी मां हूं। एल्डर ली को कभी तुम्हारी पहचान पसंद नहीं आई। तुम लिन वेवे के पास जाओ। मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम और भी ज्यादा जायदाद हासिल कर सकते हो। लिन वेवे, क्या चाहिए? तुम सिर्फ मेरी पत्नी बनोगी। अच्छा, तो फिर शादी में मिलते हैं। मुझे इंतजार रहेगा। नन्हे मामा, क्या हम सच में ये सब इतने बड़े स्तर पर करने वाले हैं? अरे, क्या ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी? और तू ऐसा पहली बार तो नहीं कर रही। तुम्हें कैसे पता चला कि यह मेरा पहला समय नहीं है? क्या? लेकिन अगर शादी के बीच में कोई दिक्कत हुई तो निश्चित रूप से लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। चिंता मत करो, कोई अनहोनी नहीं होगी। ओ मेरे खुदा, सोचो शादी का माहौल कितना रोमांचक होगा। पतिदेव, आपने मुझसे वादा किया था कि शादी खत्म होते ही और उसकी वसीयत लागू होने के बाद आप तलाक ले लेंगे। निश्चिंत रहो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। वैसे भी अगर मेरी मां ने मुझ पर उससे शादी करने का दबाव न डाला होता तो मैं उसके पीछे दुम हिलाने वाला कुत्ता नहीं बनता और उसे खुश करने के नाटक नहीं करता। उसका तो फायदा ही हो गया। वे, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मगर क्या तुम वाकई उस ली युनशो जैसे घटिया इंसान से शादी करना चाहती हो? शादी? बिल्कुल, शादी तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन आगे की हर चीज के लिए मैंने इंतजाम कर लिया है। तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। ठीक है। मिस लिन, आपकी शादी की रस्म बस शुरू होने वाली है। कृपया बैंक्वेट हॉल की ओर चलें और अपनी तैयारी पूरी कर लें। चलो चलते हैं। आप सभी का स्वागत है यहाँ मिस लिन वेवे और मिस्टर ली युनशुओ के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए। अब मैं हमारी दुल्हन को शानदार तरीके से मंच पर बुलाती हूँ। हमारी शादी की रस्में अब शुरू होती हैं। मिस्टर ली युनशो, क्या आप मिस लिन वेवे को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? हाँ, बिल्कुल। सुंदर दुल्हन, क्या आप शादी के लिए तैयार हैं अपने सामने खड़े इस सज्जन से? जी, मुझे मंजूर है। आखिरकार अब विरासत की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। नमस्ते सबको, मैं मिसेस लिन श्याओ का वकील हूं। यहां मिस लिन के जाने से पहले का
वो वीडियो है जिसमें उन्होंने मुझे अपनी संपत्ति की देखभाल की जिम्मेदारी दी थी। मिस लिन की वसीयत के अनुसार उनकी इकलौती बेटी लिन वेइवे की शादी के बाद वह उनकी सारी संपत्ति की वारिस होगी। माँ, मैंने लिन परिवार का सब कुछ हासिल कर लिया है। लिन परिवार का सब कुछ अब मेरा हो चुका है। सिस्टर, तुम्हें और जीजा जी को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं तुम्हारे नाम ये जाम पीती हूँ। शाओआन, किसी को इसे लैब भेजने का इंतजाम करो। तुम्हारा क्या मतलब है? देवियों और सज्जनों, आज मुझे एक बात का ऐलान करना है। आज का दिन सिर्फ मेरी शादी का दिन नहीं है, बल्कि मेरे तलाक का जश्न भी है। लिन वेइवे, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जल्दी अपना मुंह बंद करो। ली युनशुओ, तेरा जियांग शिंगी के साथ चक्कर है और तूने उसे गर्भवती किया, यहाँ तक कि तुम्हारा बच्चा भी होने वाला है। तो तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं तुझसे शादी करने के लिए मरी जा रही हूँ? सब लोग जरा ये वीडियो देखिए। ये सब क्या है? ओ भाई साहब, इसे बंद करो, जल्दी इसे बंद करो। तुम लोग क्या खाकर काम करते हो? जल्दी इसे बंद करो मेरे लिए। लिन वेइवे, तो तुम यहाँ ली युनशुओ का ही इंतजार कर रही थी। लिन वेइवे, ओ घटिया औरत, तुमने घर और संपत्ति के लिए हमें धोखा दिया और अब अपनी बात से मुकर रही हो। बदमाश कहीं के, तुम शिन्यी को बर्बाद करने पर तुली हो और साथ ही हमारे जियांग फैमिली को भी बर्बाद कर रही हो। तुम एक कलंक हो, तुम हम पूरे परिवार को तबाह कर दोगी। पापा, मुझे पता है कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, लेकिन सिस्टर और युनशुओ एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। आंटी लियू ने धोखे से जगह बनाई है। तुम झूठ बोल रही हो। ली फैमिली मेंबर्स को सिस्टर का नीचा खानदान पसंद नहीं है। वह एक अमीर परिवार में शादी करना चाहती है। क्यों ना मैं यह मौका उसे ही दे दूं? तुम ये कैसी बकवास कर रही हो? पापा, सिस्टर मुझे पूरी तरह बर्बाद करना चाहती है। इसके बाद मैं भला कैसे किसी अमीर घर की बहू बन पाऊंगी? वीवे, कम से कम शिंगी को तो बख्श दो। तुम्हें जो भी चाहिए था वह सब हमने तुम्हें दे दिया है। अच्छा, सच में? हाँ, बिल्कुल। उसे जाने दूं? तो लेकिन यह बात बहुत बड़ी बन गई है। इसका समाधान बहुत आसान है। बस तुम सबको बता दो कि वे सारे वीडियो तुमने AI से बनाए हैं। ओह, वाकई? सुनिए दोस्तों, अभी अभी इस आंटी ल्यू ने कहा कि ये सभी वीडियो AI द्वारा बनाए गए हैं। ऐसे और भी कई वीडियो मेरे पास मौजूद हैं। क्या आप सब एक साथ मिलकर इनकी जांच करना चाहेंगे? लिन वीवे, क्या तुम वाकई हमें जीने का एक भी मौका नहीं देना चाहती? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जाने दूं, तो क्या तुमने वेवे को बचने का कोई मौका दिया था? वेवे, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था कि जो शराब अभी जांग शिंगी ने तुम्हें दी थी उसमें वाकई में जहर मिला हुआ था। क्या? इसमें तो जहर मिला है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मेरी प्यारी बहन, क्या तू मुझसे इतनी नफरत करती है? लिन वेइवे, तुम जैसी जहरीली और घटिया लड़की अब भी इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हो। यह सब झूठ है। मैंने पहले ही सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए हैं। कोई झूठ बोल रहा है या नहीं, इसका फैसला पुलिस खुद करेगी। पिताजी, माँ, मुझे बचाइए, मैं जेल नहीं जाना चाहती। लिन वेइवे, तुम शिंगी को छोड़ने के लिए क्या लोगी? उसे छोड़ना
नामुमकिन तो नहीं है। ली युनशुओ, मुझे तुम्हारी पूरी जायदाद चाहिए। यह कभी नहीं होगा। ली युनशुओ, शिनी आखिर तुम्हारी मंगेतर है, क्या तुम अब उसे बचाना नहीं चाहते? मैं सिर्फ लिन वेवे से शादी करना चाहता हूं। लिन वेवे, भले ही तुम्हें हमारे बारे में पता चल गया हो, पर तुम्हें शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी। मिस लिन, नियमों के हिसाब से अगर शादी रद्द होती है तो यह वसीयत अमान्य हो जाएगी। क्या? लेकिन हमारी शादी की रस्में तो हो चुकी हैं। जी हां, लेकिन समझौते में साफ लिखा है मिस लिन को ली परिवार के एक योग्य व्यक्ति से शादी करनी होगी और वह कभी तलाक नहीं ले सकती, तभी यह समझौता लागू होगा। तो यही वजह थी कि मेरी पिछली जिंदगी में ली युनशुओ और जियांग शिंगी ने मुझे खत्म करने की कोशिश की थी। लेकिन उस वसीयत में क्या लिखा है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था। फिर ली युनशुओ और जियांग परिवार के लोग को यह सब कैसे पता चला? मेरी माँ की जायदाद के बारे में आखिर तुम कितना जानते हो? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। लिन वेई, अगर तुम वह जायदाद पाना चाहती हो तो सीधे सीधे मेरी बात मानो। किसने कहा कि उससे कोई शादी नहीं करेगा? एकलुमु है, तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? मिस लिन वेई, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो भी तुम हासिल कर सकती हो अपनी माँ की जायदाद। क्या मतलब है तुम्हारा? वसीयत में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि उसे शादी करनी होगी ली परिवार के एक आदमी से। वेई की उम्र के बराबर के आदमियों में, पूरे ली परिवार में सिर्फ मैं ही सबसे सही हूं। तुम्हें किसने बताया कि ली परिवार में सिर्फ तुम ही एक मर्द हो? क्या हुआ? क्या तुम ली परिवार से हो? अगर मैं कहूं कि हां मैं ही हूं तो तुम कहते हो तो यह सच हो जाएगा। अगर तुम वाकई में ली फैमिली मेंबर्स हो तो मैं अभी इसी वक्त फर्श पर घुटनों के बल बैठ जाऊंगा और तुम्हारे आगे अपना सिर झुका दूंगा। बिल्कुल, एक क्लब में काम करने वाला मामूली सा लड़का ली फैमिली मेंबर्स होने का नाटक करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे शर्त लगाना चाहते हो? बेशक, मैं शर्त क्यों नहीं लगाऊंगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें रैंक कर मेरे पैरों के नीचे से निकलना होगा। ठीक है, बाद में पछताना मत। मैं ली एचेन ही असली ली फैमिली मेंबर्स हूं। क्या तुम वाकई ली परिवार के आदमी हो? क्योंकि मैं हमेशा से विदेश में रहा हूं, इसीलिए इन लोगों ने मुझे बहुत कम देखा है। तो फिर इससे शादी करने से बेहतर है कि तुम मुझसे शादी कर लो। अगर ये सज्जन ली परिवार के योग्य पुरुष सदस्य हैं तो वसीयत वाकई लागू हो जाएगी। तुम अब ली परिवार के वारिस हो। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? यह बात 16 आने सच है। आखिर मैं एक बहुत ही वफादार और शरीफ आदमी हूं। उस दिन मेरे साथ वक्त बिताने के बाद अब तुम्हें पूरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी उठानी होगी। तो क्या अब से मैं उसकी चाची बन जाऊंगी? ली युनशुओ ने मेरी माँ की विरासत के लिए मेरे करीब आने की कोशिश की। ली येचन और मैं तो बस अभी अभी मिले हैं। वह मेरे लिए कितना सच्चा हो सकता है? और शावन ने पहले कहा था कि उसके मामा की अपने परिवार से नहीं बनती। वे क्या सोच रही हो? कुछ बोलो भी। मेरी पत्नी, क्या तुम मान गई? हम एक सौदा कर सकते हैं। सौदा? हमारे बीच जो हुआ वह सिर्फ एक रात की बात थी।
तुम्हारी जैसी हैसियत और ओहदे वाला इंसान भला मुझसे प्यार क्यों करेगा? मुझे परवाह नहीं तुम्हारा मकसद क्या है, जब तक तुम और ली युनशुओ मिले हुए नहीं हो। हम नकली शादी कर सकते हैं। क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं? वह मुझे भूल चुकी है। नकली शादी मुझे मंजूर है, लेकिन मैं एक दिन तुम्हें साबित करूंगा कि मेरी मोहब्बत सच्ची है। ठीक है, अब नाटक बंद करो। बहुत हुआ, ये नाटक बंद करो। मेरे चौथे चाचा हमेशा विदेश में रहते हैं। वो वापस आए ही नहीं, यहां तक कि कल के पारिवारिक फंक्शन में भी वो शामिल नहीं हुए थे। तुम एक नंबर के झूठे हो। बिल्कुल सही कहा सिस्टर, तुम पहले ऐसे घटिया लोगों को नहीं जानती थी। ओह, अब मैं समझी। तुमने इसे पैसे देकर एक्टर की तरह बुलाया है ना? मैंने सोचा नहीं था सिस्टर कि जायदाद के लिए तुम इतना बड़ा झूठ भी बोल सकती हो। तुमने मुझे सच में निराश किया है। भले ही तुम अपनी आंटी लियू को स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन बचपन से उसी ने तुम्हारा ख्याल रखा है कि कहीं तुम उदास न हो जाओ। हमेशा उसने तुम्हें ही सबसे पहले रखा, और अब तुम अपनी आंटी लियू को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन समझती हो। अब हर जगह गलत अफवाहें फैल रही हैं। क्या अब तुम्हें शांति मिली? मैं ली परिवार का वारिस हूं। मुझसे कोई नाटक कैसे करवा सकता है? आज, चूंकि आज हमारी शादी है, तो इस शादी की रस्म में मैं किसी को भी खलल डालने की इजाजत नहीं दूंगा। क्या ये वाकई फोर्थ मास्टर ली है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ली युनशुओ फोर्थ मास्टर ली को ना पहचाने। ली परिवार के मालिक, दिखावा तो बहुत अच्छा कर रहे हो, मगर क्या ली परिवार के मालिक को इतनी पैसों की कमी होगी कि वो किसी क्लब में घटिया काम करने जाए? बतख? कैसी बतख? पापा, आपको पता नहीं है ना, 3 दिन पहले सिस्टर बहुत ज्यादा पीकर धुत थी और उसने बाहर मुंह काला किया, इस आदमी के साथ रात बिताई। मेरे पास उसकी इन गंदी हरकतों का वीडियो भी है। बहुत अच्छे लिन वेइवे, शादी से पहले तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धोखा दिया। दोस्तों, आप सबने देखा, सिस्टर को पता था कि मेरे पास उसकी बदतमीजियों का वीडियो है, इसीलिए उसने वो नकली एआई वाला वीडियो बनाकर मुझे फंसाने की कोशिश की। सिस्टर, हम एक समय पर बहनों जैसे थे। मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम हाथ धोकर मेरे पीछे पा गई और मुझ पर और युनशुओ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। एकलुमुहे, तुझे मैं यहां अपनी मर्जी से अंदर आने दिया, अब यहां से तेरी अर्थी ही बाहर जाएगी। ऐसे समय में भी यह बेवकूफ औरत आज भी पहले जैसी ही है, जो मेरे आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। तुम्हें सबक सिखाएंगे। सबक सिखाओ इसे, सबक सिखाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर तुमने आगे से इसे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं टीचर और घर वालों को सब बता दूंगी। क्या तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये क्या कह रहे हो? चोट से तो लाल निशान पड़ गए हैं। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। चलो। रुक जाओ, शादी की रस्में अभी खत्म नहीं हुई हैं। अगर वह कहता है कि वह ली फैमिली मेंबर्स है, तो इसका सबूत दिखाओ, वरना तुम्हें सिर्फ मेरे साथ ही शादी करनी होगी। रुक जाओ,
अभी शादी खत्म नहीं हुई है। वह कहता है कि वह ली फैमिली मेंबर्स है। सबूत दिखाओ, वरना तुम्हें अभी भी सिर्फ मेरे साथ ही शादी करनी होगी। वे इसे साबित नहीं कर सकते, पर क्या मैं भी नहीं कर सकती? ली युनशो, मैं तुम्हें बता रही हूं, ली येचिन मेरे सगे छोटे मामा, वही तुम्हारे चौथे चाचा हैं। क्याओ श्याओ आन, मुझे तू पहले से ही पसंद नहीं थी। क्या तू सिर्फ इसलिए लिन वैवै की सहेली होने की वजह से उसका पक्ष ले रही है? बकवास बंद करो। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे मामा से मिलने की, पर इसका मतलब यह नहीं कि मेरी भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या वह सच में मेरे चौथ चाचा हैं? यह मुमकिन नहीं है, यह नामुमकिन है। मम्मी, अब हम क्या करें? घबराओ मत। हालत बहुत खराब है और बहुत चोट लगी है। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाती हूँ। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। दफा हो जाओ यहाँ से। रुको लिन वैवै, ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है। तुम लोग इस मौके का फायदा उठाकर भागना चाहते हो, सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड से। तुम लोग ये नाटक करना चाहते हो कि तुम ली परिवार के वारिस हो। विजिटिंग कार्ड तो किसी के भी पास हो सकता है। कल को तो मैं बाहर जाकर खुद को राष्ट्रपति की पत्नी भी कह सकती हूँ। बिल्कुल सही, वे लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। तुम लोग आखिर क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरे अपने सगे मामा है। चुप रहो, तुम लिन वैवै की सहेली हो, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। मैं कैसे भूल गया? मैंने अपने छोटे चाचा को नहीं देखा है, पर मेरे पिताजी ने उन्हें जरूर देखा होगा। हेलो पापा, आप कहां पहुंचे? हाँ युनशो, मेरी गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई है। मुझे शादी के वेन्यू तक पहुंचने में अभी कुछ मिनट और लगेंगे। ठीक है, यहां एक मजेदार तमाशा आपका इंतजार कर रहा है। मेरे पापा अभी आकर तुम्हारी असलियत सबके सामने लाएंगे। लिन वैवै, आज तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। मेरी यानी ली युनशो की डिक्शनरी में तलाक का कोई शब्द नहीं है, बस रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ली युनशो, इस दुनिया से चले जाने की बारी तुम्हारी है। ली युनशो, इस जन्म में सिर्फ तू खत्म होगी। ऐसा है क्या? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जिससे चले जाना चाहिए वह असल में तुम हो? पापा, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। यहां कोई खुद को छोटे चाचा बता रहा है। क्या छोटे भाई को लोगों के सामने आना पसंद नहीं है? वह यहां कैसे आ सकते हैं? पिताजी वाकई पक्षपाती हैं। मैं ली परिवार का बड़ा बेटा हूं, फिर भी उन्होंने घर के मुखिया की गद्दी चौथे नंबर वाले को दे दी। एक ऐसा इंसान जो कभी ली परिवार लौट कर नहीं आया, उसे ली परिवार का वारिस बनने का क्या हक है? बेड भाई, तुम कौन हो? देखो, मेरे पापा भी तुम्हें नहीं पहचानते। अब भी कहोगे कि तुम कोई ढोंगी नहीं हो। अंकल, क्या आप अपने सगे छोटे भाई को भी नहीं पहचानते? गलत नाम लिया। छोड़ो, जो भी हो, उन्हें बड़े भाई बुलाना चाहिए। बेड भाई। लिन वैवै, लिन वैवै, अगर तुम अब भी इस आवारा लड़के के साथ वक्त बर्बाद करोगी तो मेरी बेरहमी के लिए मुझे दोष मत देना। मुझे अच्छे से पता है कि आप कितने बेरहम हैं, इसीलिए तो मैंने खुद ही अपना पति बदल लिया है। तुम ये सब क्या हो रहा है? यह पहले जैसी क्यों नहीं रही? सब कहते थे कि वह ली युनशो से बेइंतहा प्यार करती है, मगर अब इसे देखकर लगता है कि उसे ली युनशो से अब उतना प्यार नहीं रहा। लिन वैवै, तुम्हारी मेरे बेटे को धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? अभी इसी वक्त शादी को आगे बढ़ाओ।
तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और तुम्हें ली परिवार की बहू बना लूंगा। बेट भाई, अब मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ वह सिर्फ तुम्हारा भाई है। यह मेरा छोटा भाई नहीं है। बदतमीज कहीं का। बेट भाई, मैं अभी जिस आदमी से शादी करना चाहती हूँ वो सिर्फ आपका भाई है। यह मेरा चौथा भाई नहीं है। झूठा कहीं का। मेरे पिता ली परिवार के असली और सबसे बड़े बेटे हैं। वो तो आपको जानते तक नहीं, तो अब आप और क्या बहाना बनाएंगे? बादे भाई, हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं, क्या आप वाकई मेरी पहचान की पुष्टि कर सकते हैं? ये सही कहा, हमें मिले हुए कई साल हो गए हैं, तो तुम कैसे साबित करोगे कि तुम मेरे भाई हो? हाँ, यह आदमी अचानक यहाँ आ गया और खुद को ली परिवार का आदमी बता रहा है। इसे कोई सबूत तो देना ही होगा। बात तो सही है, बिना किसी सबूत के कैसे मान लें? हेलो पापा, मैं जानता हूं कि आप ली युनशुओ की शादी में नहीं आना चाहते थे, लेकिन अब मैं वे वे से शादी करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप आकर हमारी शादी के गवाह बने। क्या तुम शादी कर रहे हो? अरे सर, थोड़ा धीरे चलिए, आराम से चलिए, धीरे चलिए। ये सारे बेवकूफ लड़के एक भी मुझे चैन से जीने नहीं देता। गुस्सा थूक दीजिए, शांत हो जाइए। पोते की दुल्हन बहू बन गई। ये लोग मुझे खत्म कर देना चाहते हैं। सत्यानाश, बस थोड़ा और तो शादी पूरी हो जाती। ये सब कैसे हो गया? मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन आज युनशुओ को हर हाल में लिन वेइवेई से शादी करनी होगी, वरना मेरी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम्हारा मतलब है कि वो सच में चौथा बेटा है? बूढ़े ससुर जी मुझे कभी पसंद नहीं करते थे और हमेशा चौथे बेटे का साथ देते थे। उनके जाने के बाद भी वो युनशुओ के लिए कोई संपत्ति नहीं छोड़ेंगे। लिन श्याओ ने लिन वेइवेई के लिए बहुत सारे पैसे छोड़े हैं। हमें वो सब हड़पना होगा ताकि हम उसे युनशुओ के लिए रख सकें। इसलिए चाहे वो ही क्यों ना हो, पर फिलहाल के लिए उसे वो नहीं होना चाहिए। मैं समझ गया। ओ लड़के, अब ये नाटक बंद कर। तुझे क्या लगता है ये कौन सी जगह है? कोई है? इसे यहां से घसीटते हुए बाहर निकालो, शादी जारी रहेगी। मुझे बाहर निकालना चाहते हो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं। बच्चे, मुझे तुम्हारा यह आत्मविश्वास बहुत पसंद आया, लेकिन अगर तुम खुद ही मुसीबत मोल लेना चाहते हो तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देता हूं। इसके पैर तो दो और इसे बाहर ले जाकर फेंक दो। चलो अच्छा ही है, काफी समय से हाथ पैर नहीं हिलाए थे। पिछली बार जिसने भी प्रेसिडेंट ली को चुनौती दी थी, उम्मीद है कि ये लोग अपना ख्याल खुद रख पाएंगे। तुम दोनों निकम्मों खड़े हो जाओ और उसे खत्म करो। मैं तुम्हें $10 लाख दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में वह ली फैमिली मेंबर्स नहीं है? चाहे जो भी हो, मैं उसे मुसीबत में नहीं डाल सकती। रुक जाओ, मैं ली युनशुओ से शादी कर लूंगी, बस तुम उसे जाने दो। वे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें छू तक नहीं पाएगा। लिएचन, तुम यहाँ से जल्दी जाओ। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं विरासत हासिल करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर सकूं। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा?
विरासत क्या वाकई इतनी जरूरी है? हाँ, हाँ, यह किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। लिन वेइवे, बस एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर तुम्हारी सारी दौलत मेरी हो जाएगी। फिक्र मत करो, मेरे होते हुए मैं तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगा। एल्डरली आ गए हैं। नाना जी, अरे एल्डरली यहाँ आए हैं। अब कोई भी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। वो सच को छिपाया नहीं जा सकता और झूठ कभी टिक नहीं पाता। पिताजी तो अस्पताल में थे, वह यहाँ कैसे आ सकते हैं? दादाजी, क्या आप मेरी शादी में आए हैं? आप ही सबको बता दीजिए, क्या ये वाकई मेरे चौथे चाचा हैं? दादाजी, आप सही वक्त पर आए हैं। देखिए, सिस्टर मुझसे नाराज होकर नखरे दिखा रही है। उसने शादी का तमाशा बना दिया है, जबकि ब्रदर युनशुओ ने इतनी मेहनत की थी। पिताजी, क्या वह वाकई मेरे चौथे चाचा हैं? क्या वह सच में ली परिवार के वारिस हैं? बदमाश लड़के, तुम बड़ी मुश्किल से देश वापस लौटे हो और तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। क्या आपने नहीं कहा था कि आप जाने वाले हैं? इसीलिए मैं जल्दी से आपके लिए एक बहू ढूंढ लाया। तुम नालायक लड़के, मैं तुझे सबक सिखाता हूं। अब तूने तो मुझसे मेरी ही पसंद छीनना सीख लिया है। ठीक है, अगर तुम बहू ढूंढ लाए हो तो यह भी तुम्हारी काबिलियत ही होगी। जब तक तुम शादी करने के लिए तैयार हो, तब तक मेरी बहू चाहे कोई भी बने, मुझे मंजूर है। दादाजी, लिन वेइवे मेरी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी? जी हाँ। ली युनशुओ, कहीं तुम्हें यह तो नहीं लगता कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझे कुछ धुंधला दिखाई देता है, या मुझे कुछ पता नहीं है? तुम दोनों की नीयत ठीक नहीं है। अगर मैंने ली परिवार को तुम्हारे हाथों में सौंप दिया तो इससे सिर्फ हमारा ली परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तुम दोनों, चूंकि तुम अब शादी करने जा रहे हो, तो आगे अपनी जिंदगी अच्छे से बिताना। समझ में आया? ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए। पूरी कोशिश रहेगी कि 2 साल के भीतर आपको 3 पोते मिल जाएं। अब हुई ना बात। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? खैर, आज की इस शादी को यहीं रोक देना चाहिए। अगर शादी करनी ही है तो हमें इस लड़की के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए। कुछ दिनों बाद कोई शुभ दिन देखकर रिश्ता तय करेंगे और बड़ी धूमधाम के साथ इसे अपने घर की बहू बनाकर लाएंगे। जी जरूर। तो सच में तुम ही ली परिवार के वारिस हो? बिल्कुल। जब अब यहां हमारा कोई काम नहीं है तो हमें भी अब चलना चाहिए। यह मुमकिन नहीं है। क्या यह वाकई में चौथ छाछा है? तो लिन वेइवे वाकई में चौथ छाछा से शादी करने वाली है, तो अब मेरा क्या होगा? युनशुओ, तू इतना घबरा क्यों रहा है? अभी उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है। अभी भी सब ठीक करने के लिए समय है। तू अभी जाकर लिन वेइवे से मिल। वह इतने सालों तक तेरे साथ रही है। अगर तू उससे मिन्नतें करेगा तो वह अपना इरादा जरूर बदल लेगी। तुम सही कह रही हो। वह मुझे इतना प्यार करती है। मैं अभी उससे मिलने जाता हूं। विवे, नन्हे मामा, मैं तुम दोनों को प्यार बनाने के बीच में खलल नहीं डालना चाहती। मैं अब चलती हूँ। बाय बाय। उम्मीद है तुम दोनों का घर जल्दी बच्चों की किलकारियों से गूंजेगा। क्या शावन, तू क्या बकवास कर रही है? ठीक है नन्हे मामा, मैं अभी यहाँ से दफा होती हूँ।
लिन वेवे, अब से तुम मेरी प्यारी छोटी मामी बन जाओगी। तुम बस मेरे मामा को पूरी तरह काबू में कर लेना, फिर उनके कार्ड से जमकर शॉपिंग करना और मेरे लिए गाड़ी और बंगला खरीद देना ताकि मैं मजे से ऐश की जिंदगी जी सकूं। बाय बाय। पत्नी जी, अभी तुम्हारे घर चलें या मेरे घर? लिये चैन, आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं वे चाहे तुम यकीन करो या न करो, तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं बिल्कुल सच्ची हैं। मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं जब तक तुम मुझे अपना नहीं लेती। लिये चैन, क्या मैं वाकई तुम पर यकीन कर सकती हूँ? हाँ, ये वे तुम हो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि अभी के अभी यहां से चले जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। वही तुम डरो मत, तुम पुलिस नहीं बुलाओगी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वही उसने मुझे बहकाया था, उसकी वजह से ही मुझसे गलतियां हुई। प्लीज मुझे मत छोको। तुमसे शादी करूं? अरे ली युनशो, क्या तुम्हें बाथरूम जाना है? बाथरूम? हाँ, क्योंकि तुमने अपनी औकात नहीं देखी। क्या मैं तुम्हारी अय्यशियों से प्यार करूं, या फिर इस बात से कि तुम्हारी नज़र मेरी मां की छोड़ी हुई जायदाद पर है? ली युनशुओ, मैं अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, इसलिए यहां से दफा हो जाओ। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। वीवे ब्रदर युनशुओ, ली युनशुओ, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुझ जैसी घटिया औरत की वजह से ही वही ने अब मुझसे शादी करने से मना कर दिया है। क्या लिन वे अब शादी नहीं कर रही? अब क्या होगा? ब्रदर युनशुओ, कुछ रास्ता निकालो, कुछ तो सोचो। लिन परिवार का सब कुछ उसी के पास है। अगर वो पैसे नहीं मिले तो मैं अमीर घर की बेटी कैसे बनूंगी? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा क्या मतलब है? लिन वेई को सिर्फ इसी बात से दिक्कत है कि मेरा और तुम्हारा एक बच्चा है। बस इस बच्चे से छुटकारा पालेंगे ताकि लिन वेई खुश हो जाए तो वो मुझे जरूर माफ कर देगी। नहीं, तुम मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। छोड़ो मुझे। ली युनशुओ, तुम क्या करने वाले हो? शिंगे, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? अगर वेई को पता न चलता कि तुम गर्भवती हो तो मैंने कब का वेई से शादी कर ली होती। कोई बात नहीं, बस इस बच्चे से छुटकारा पालो और सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। तो क्या हुआ? भविष्य में उसके साथ मेरे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। बच्चे? ली युनशुओ, तुम सच में कितने गिरे हुए इंसान हो। तुम्हें लगता है कि वह अब भी तुम्हें अपनाएगी? एक बार इस बच्चे से पीछा छूट जाए फिर वह मुझसे शादी कर लेगी। इसका ऑपरेशन करो। जी सर। नहीं, ऐसा मत करो। ली युनशुओ, मुझे छोड़ दो। यह तुम्हारा अपना बच्चा है। नहीं, मेरे बच्चे को कोई नुकसान मत पहुंचाओ। नहीं, प्लीज नहीं। रुको। नहीं। बचाने की कोशिश नाकाम रही। मरीज काफी खून बह जाने की वजह से चली गई है। जाओ
और घर वालों को जानकारी दे दो। हेलो। जाग गई? आज मौसम काफी सुहावना है। मैं एक खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर जाना चाहता हूं। क्या तुम चलोगी? ठीक है। ओह मेरे खुदा, वो इतनी जल्दी तो नहीं आ सकता। ली एचन, तुम आ गए, पर तुम यहाँ कैसे? ली युनशो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेइवेई, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, मैंने जियांग शिनी के बच्चे से छुटकारा पा लिया है। क्या यह उस मासूम की बात कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? यह तुम्हारा ही बच्चा था। ऐसा नहीं है वेइवेई, जो तुम्हारा बच्चा नहीं है वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। वेइवेई, मैं भीख मांगता हूं, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? ली युनशो, तुम बहुत खौफनाक हो। क्या तुम्हें ऊपर वाले का खौफ नहीं है? तुम कहां जा रही हो? मैंने बच्चे तक को कुर्बान कर दिया, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। मुझे छो, तुम अपनी यह जिद, ये छोड़ कभी दो। नहीं होगा। आज चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। ली युनशुओ, अगर तूने आइंदा मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत की तो तुझे सबक सिखाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। बेटा, क्या तुम ठीक हो? मां, वेइवेई को छौथ चाचा से शादी करनी है, पर ऐसा क्यों? छौथ चाचा के पास तो पहले से ही ली परिवार है, फिर वो भला मुझसे वेइवेई को क्यों छीन रहा है? बेटा, तुम फिक्र मत करो, माँ यह पक्का करेगी कि ली परिवार पूरी तरह से तुम्हारा हो जाए। सच में? हाँ, मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि तुम्हें ली परिवार में ला सकूं। मगर आखिर में एल्डर ली अब भी उसी का साथ दे रहे हैं, तो अब हम ली यचन को रास्ते से हटा देंगे और सब कुछ छीन लेंगे। मां, आपने क्या करने का सोचा है? जब बुजुर्ग सिर्फ छौथ चाचा की तरफदारी करता है और कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, तो उसे छोड़ने का क्या फायदा? मां, मैं जानता हूं कि आप मेरा भला चाहती हैं। मैं भविष्य में आपकी खूब सेवा करूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हें चोट लगी है, चलो मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ। सुनिए, मेरी बेटी, ये सब कैसे हो गया? तुम लोगों ने ही मेरी बेटी को खत्म किया है ना? मैडम, आप शांत हो जाइए। हमने तो बस मिस्टर ली के आदेश के अनुसार यह ऑपरेशन किया है। तुमने क्या कहा? मिस्टर ली? यह ली युनशो है। ली युनशो ने ही यह सब कुछ तय किया था। क्या तुमने सुना? ली युनशो ने ही खत्म कर दिया हमारी बेटी को। ली युनशो, तुम कितने घटिया इंसान हो। शुरुआत में तुमने ही मेरी बेटी को बहकाया था और अब उसे खत्म भी कर दिया। क्या तुझे लगता है तू सुकून से रह पाएगा? भूल जा ये सब। आप चिंता न करें, इसे बस थोड़ी अंदरूनी चोट आई है। घर जाकर बस आराम करने की जरूरत है। शुक्रिया डॉक्टर। ये ली युनशुओ इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? मैंने सच में उसकी बेशर्मी को कम आंका था। वो पैसों के लिए अपने ही बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? क्योंकि ली युनशुओ असल में
मेरे बड़े भाई और उनकी पत्नी का बच्चा है ही नहीं। क्या? वह सिर्फ मेरे बड़े भाई और वेन चिंगशिंग के नाजायज बेटे हैं। भाभी हमेशा बीमार रहती हैं, सालों से विदेश में हैं, वहां अपना इलाज करवा रही हैं। उनकी कोई संतान नहीं है, इसीलिए बड़ी मुश्किल से उन्हें परिवार में वापस आने दिया गया। पर अफसोस, उन्होंने खुद को साबित नहीं किया। न उनमें काबिलियत है और न ही उनका चरित्र ठीक है, इसलिए दादाजी ने उन्हें कभी भी अपना वारिस नहीं माना। तो इसका मतलब उन्हें ली परिवार में उत्तराधिकार नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी करनी चाहिए ताकि वह मेरी जायदाद हड़प सकें। बिल्कुल सही। बेफिक्र रहो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, पैसों के लिए नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम मुझ पर भरोसा न कर लो। अब जबकि तुमने शादी तोड़ दी है, ली युनशुओ और जियांग फैमिली आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुम्हारी मां के मामले की जांच के लिए लोग भेज दिए हैं। मुझे यकीन है जल्द ही जवाब मिल जाएगा। फिलहाल मैं तुम्हें शाओन के घर छोड़ देता हूं। वह तुम्हारे साथ होगी तो मैं भी सुकून से रह पाऊंगा। युनशो, ड्राइवर बस आता ही होगा, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। ठीक है। ली युनशुओ, मेरी बेटी चली गई, फिर तुम चैन से कैसे रह सकते हो? सब खत्म कर दूंगी। सावधान। बेटा, बेटा। चला गया। हा 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 हा, यही सही है। ली युनशुओ, तेरे जैसा आदमी जिसने मेरी बेटी को मार डाला, उसे नर्क में ही जाना चाहिए ताकि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। कलंक कहीं की, तूने मेरे बेटे को टक्कर मारी, अब मैं तुझे जेल भेजवाऊंगी। तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे परवाह नहीं है, वैसे भी वह अब नहीं रहा। मेरा मकसद पूरा हुआ। मुझे छोड़ो ली युनशुओ। बचाओ, बचाओ, क्या कोई है यहाँ? बेटा, तुम होश में आ गए। क्या तुम्हें अब भी कहीं तकलीफ महसूस हो रही है? माँ, मुझे अपने शरीर के निचले हिस्से का कुछ महसूस नहीं हो रहा। डॉक्टर, ये सब क्या हो रहा है? मरीज को बहुत जोर का झटका लगा है। रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई है। भविष्य में शायद उनके लिए दोबारा खड़े होना बहुत मुश्किल होगा। खड़े होना मुश्किल है? आपका मतलब है कि वे अपंग हो गए हैं? मैं अपाहिज नहीं हो सकता। मैं अपाहिज नहीं हो सकता। मैं अपाहिज कैसे हो सकता हूं? मेरी यह हालत, मेरी ऐसी हालत देखकर जीने से अच्छा है सब कुछ खत्म हो जाए। नहीं मेरे बेटे, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी माँ का क्या होगा? मेरी इस बुरी हालत को देखिए, मेरी जिंदगी तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। मेरे बेटे, तू फिक्र मत कर। तेरी माँ तुझे ली परिवार का वारिस बनाकर छोड़ेगी और वह लिन वेइवे को चुपचाप तुझसे शादी करनी होगी और वह तेरे बच्चों की माँ बनेगी। क्या सच में? बिल्कुल, माँ तुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। बस बहुत हुआ। आज जो भी हो रहा है वह हमारे बुरे कामों का नतीजा है। तुम लोग अपनी जिद मत पालो। जिद? ली जन्मिंग, अगर तुमने मुझे धोखा न दिया होता और बच्चा पैदा करने के लिए झूठ न बोला होता, अगर तुम हम माँ बेटे को समाज में सिर उठाकर जीने का हक देते, ली परिवार पर हमारा ही हक है, तो मैं भला इसे क्यों छोड़ दूं? वेन चिंगसिंग, तुम आखिर अब और क्या चाहती हो? मैं ली परिवार को वापस हासिल करके रहूंगी। बदतमीज लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अगर तेरी वजह से नहीं तो मेरा जियांग फैमिली आज क्यों बर्बाद होता? बर्बादी? जियांग होंगडा, यह सब तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा है। जियांग शिंगी अब इस दुनिया में नहीं है। लियू रुयन जेल जा चुकी है। उसने सब कुछ कबूल कर लिया है। अब से तुम जेल में ही रहोगे।
और अपने गुनाहों का पश्चाताप करना। तुम चलो हम वापस चलते हैं। ऐसे लोग बुरे काम का बुरा नतीजा भुगतते ही हैं। वैसे विवे, क्या तुमने अभी तक सुना नहीं? ली युनशो पूरी तरह से लाचार हो गया है। इंसान को बहुत ज्यादा बुरे काम नहीं करने चाहिए, वरना कर्मों का फल कभी ना कभी खुद के सिर पर ही आता है। सही कहा। अरे मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। विवेक, हेलो नन्हे मामा, बहुत बुरा हुआ। वेवे को कुछ बदमाशों ने पकड़ लिया है। क्या? फौरन उन्हें ढूंढने का इंतजाम करो। जी सर। वेन चिंगशिंग। ली येचेन, अगर तुम चाहते हो कि लिन वेइवे सही सलामत रहे तो बेहतर होगा कि तुम अकेले मुझसे मिलने आओ। किसी को भी साथ मत लाना। जाग गई? तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं ली युनशुओ की माँ हूँ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ ताकि तुम और युनशुओ शादी कर सको। ली युनशुओ से शादी? ये नामुमकिन है। मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी? तुम इतने सालों तक युनशुओ के साथ रही हो, उसे इतना प्यार करती थी। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई भावना नहीं बची। भावनाएं? क्या तुमने ही ली युनशुओ को नहीं कहा था कि वह मेरे करीब आए सिर्फ इसलिए ताकि उसे मेरी माँ की विरासत मिल सके? अब जबकि वह लाचार हो गया है, तुम चाहती हो कि मैं उससे शादी कर लूं? कभी नहीं। मंजूर नहीं है? क्या तुम अब भी ली येचेन से शादी करने का सपना देख रही हो? लिन वेइवे, मैं तुम्हें बता दूं, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। इस जन्म में तुम ली येचेन से शादी करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारा मतलब क्या है? क्योंकि ली येचेन का खत्म होना तय है। तुम पागल औरत हो। तुम क्या करने वाली हो? मैंने पहले ही अपने आदमी चारों तरफ तैनात कर दिए हैं। तुम्हारा इस्तेमाल करके उसे यहाँ बुलाऊंगी और उसे रास्ते से हटा दूंगी। उसके बाद ली परिवार हमारा होगा और तुम्हें चुपचाप मेरी बात मानकर वारिस पैदा करने होंगे। बहुत हुआ, अब हाथ पांव मारना बंद करो। जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो वापस जाने की सोचना भी मत। मैंने ली येचेन को फोन कर दिया है, वह बहुत जल्द यहाँ पहुंच जाएगा। क्या? सुनो, मैं पहुंच गया हूं। प्रेसिडेंटली, अंदर बहुत खतरा है, अब नहीं जा सकते। अगर मैं आधे घंटे के बाद बाहर ना आऊं तो तुम्हें पता है कि क्या करना है। ली येचेन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम जल्दी यहाँ से जाओ। लगता है तुम्हें सच में इस औरत से बहुत लगाव है। बकवास बंद करो, इसे फौरन छोड़ दो। हो सकता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे दूं। इसे छोड़ दूं? ली येचेन, आज तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। पिछली बार मैं तुम्हें खत्म नहीं कर पाई, पर आज तुम्हारा खेल खत्म होगा। तू मुझे खत्म करना चाहती है? हाँ, सिर्फ तुम्हारे जाने के बाद ही कोई भी मेरे बेटे से ली परिवार नहीं छीन पाएगा। इसे खत्म कर दो, मैं तुम्हें $50 लाख दूंगी। ली येचेन, ली येचेन, तुम जल्दी जाओ। वे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर घर लेकर जाऊंगा। लड़के, मैंने तुम्हें कम समझा था, लेकिन तुम्हारे जैसों को नॉर्दर्न म्यांमार में मैंने बहुतों को ठीक किया है। आज तेरा अंत तय है। बेकार इंसान। ली येचेन,
ली येचन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, बस मामूली सी चोट है। प्रेसिडेंटली, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो। इन लोगों का क्या करना है? इन सबको जेल भेज दो। जहां तक ली युनशुओ और बड़े भाई की बात है, उन्हें देश से बाहर भेज दो। मेरी इजाजत के बिना उन्हें वापस आने की अनुमति नहीं है। जी सर। ली येचन, तुझे क्या लगता है कि तू जीत गया? तू तो अब गया। ली येचन, तू बस देख अब मैं क्या करती हूँ। ली येचन, तुम कैसे हो? ली येचन, ली येचन, ली येचन, जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अरे जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, ली येचन अब कैसे हैं? मिस लिन, मिस्टर ली के शरीर में बहुत खतरनाक जहर फैल गया है। इस तरह का जहर हमने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन हमने सबसे अच्छे डॉक्टरों को उनके इलाज के लिए बुलाया है। मगर वो कब तक होश में आएंगे, यह अब उनकी किस्मत पर निर्भर करता है। आप क्या कह रहे हैं? ली येचन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपको बचाने के लिए नहीं बुलाना चाहिए था। बुजुर्गों, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से ली येचन की यह हालत हुई है। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये सब उस लड़के ने अपनी मर्जी से किया है। जरा यह देखो। ये क्या है? उस समय वेन चिंगशिंग ने ली परिवार में शादी करने के लिए मेरी बड़ी बहू को नशीली दवा दे दी थी, जिसकी वजह से वह कभी मां नहीं बन पाई। जब मुझे इस बारे में पता चला, तब तक युनशुओ पहले ही ली परिवार में आ चुका था, इसलिए मुझे इसे स्वीकार करना पड़ा। मैं जानता था कि वेन चिंगशिंग का दिल बहुत काला है, इसलिए मैंने कभी जन्मिंग को घर का वारिस नहीं बनने दिया। मैंने सोचा नहीं था कि यह वेन चिंगशिंग इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। उसने युनशुओ के लिए ये चेन को खत्म करने की कोशिश की। मैंने ये चेन को ली परिवार वापस नहीं आने दिया और उसका सरनेम भी बदल दिया। उसका नाम लिन रखा और उसे तुम्हारी मां के पास भेज दिया ताकि वह उसका ख्याल रख सके। क्या वह लिनशन का भाई है? हाँ, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि मैं उसे बचपन से जानती थी, लेकिन उसके बाद वह अचानक गायब हो गया था। जब वह स्कूल में था, तब वेन चिंगशिंग के आदमियों ने ये चेन को ढूंढ निकाला था। उस बार ये चेन को इतनी चोट लगी थी कि वह लगभग चला ही गया था। इसीलिए मैंने रातों रात उसे देश से बाहर भेज दिया। तभी मैं सोचूं कि उसके बाद मैं कभी उससे बात नहीं कर पाई। हाँ, उस वक्त वह बाहर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वह तुम्हारे पास रहना चाहता था। तो मैंने उससे वादा किया कि भविष्य में तुम्हारी शादी ली परिवार में ही होगी। इसका मतलब मां की वसीयत में लिखा था कि मेरी शादी ली परिवार में होगी, ताकि मैं ली येचन से शादी कर सकूं। तो मां ने अपनी वसीयत में जो लिखा था कि मेरी शादी ली परिवार में हो, वो दरअसल ली येचन के लिए था, ताकि वह मेरी हिफाजत कर सके। हाँ, ये सच है। जब तुमने अचानक ली युनशुओ से शादी कर ली,
तो हमें लगा कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसलिए हमने तुम्हें नहीं रोका। लेकिन बात यह है कि वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं था। इसीलिए जब ये छेन ने तुमसे शादी करने की इच्छा जताई तो यही वो वजह थी कि मैंने इसका विरोध नहीं किया। अब आगे सब उस लड़के की किस्मत पर निर्भर है। लिए छन, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज होश में आ जाओ। तुमने अभी तक मुझसे शादी भी नहीं की है। डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर, वो अब कैसे हैं? खुशखबरी है, मरीज अब खतरे से बाहर है। फिलहाल उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर है। कुछ दिन आराम करने के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर। कोई बात नहीं। क्या आप होश में आ गए? पिताजी, चाय पीजिए। ठीक है। लो। शुक्रिया पिताजी। पिताजी, चाय लीजिए। ठीक है। अच्छा है। इधर आओ। शुक्रिया पिताजी। अब उठो। श्यावान, आओ। यहां आओ। यहां आओ। मेरे बच्चे, अब से मैं ली परिवार तुम्हें सौंपता हूं। मैं तुम दोनों पति पत्नी को शुभकामनाएं देता हूं कि तुम्हारी गोद जल्द ही भरे और तुम्हारा साथ हमेशा बना रहे। मैं भी थक गया हूं, तो अब मैं आराम करने जा रहा हूं। ली येचेन, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमसे शादी करके मेरा ही नुकसान हुआ है। क्या? भविष्य में तुम ली परिवार के वारिस बन जाओगे, फिर तो तुम्हारी रुतबा मुझसे ऊपर हो जाएगा ना। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पहले ही एक वकील की मदद से संपत्ति के सारे कागजात बनवा लिए हैं। अब से ली परिवार पर तुम्हारा हक होगा, क्योंकि पत्नी ही सबसे ऊपर होती है। क्या तुमने वाकई में अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम पर कर दी है? तुम मेरे बचपन का सपना हो। मैं जीवन भर तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तो फिर अब से मिस्टर ली को ही बाकी की पूरी जिंदगी हम माँ बेटे का ख्याल रखना होगा। क्या मैं पिता बनने वाला हूं?